गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन बताऊंगा अपने बारे में कहीं इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, सबसे पहले कोई आपसे पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी इसका अर्थ हुआ कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताएं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं STH, इसको हम लोग समथिंग जो होता है समथिंग, इसी को शॉर्ट में हम लोग STH लिखते हैं। ठीक, देखिए जो छोटा छोटा बात हो आप उसको नोट करते जाइए, लिखते जाइए, जहां दिक्कत हो वहां कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ मुझे बताएं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, यानी अभिवादन। जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जहां पे है उस जगह हम जब लोगों को ग्रीट करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी इंट्रोडक्शन देने जाते हैं। तो उसके बाद जैसे हम लोग ग्रीट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना परिचय देने जा रहा हूं। या हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ या आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये दोनों में से किसी एक को बताना है। ठीक, उसके बाद बताना है हमें आई एम सुमित कुमार, जो नाम है, या आप बोल सकते हैं माई नेम इज सुमित कुमार, जो आपका नाम है। आई एम या माई नेम इज, ये दोनों में से कोई भी तरीका का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास करके स्पेशली आप जब कहीं एकेडमिक प्लेस पे हैं, इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हैं, तो वहां नाम बताने का तरीका जो है आई एम या माई नेम ही आप यूज करिए, ये ज्यादा बेहतर होता है। ठीक, बाकी बात, आप कभी कभी नाम बताने में कभी किसी सुने होंगे तो बोलेगा इट्स मी, मैं ही तो हूं। कहीं नाम बताने में कोई बोलेगा दिस इज, कोई नाम बताने में बोलेंगे हियर इज, और जो नाम है वो। ठीक, इट्स मी, दिस इज, हियर इज, ये सब का भी हम लोग इस्तेमाल नाम बताने में करते हैं। जब ऑलरेडी किसी जगह पे पहले से ही लोग हमें पहचानते हैं तो वहां पे हम इट्स मी, दिस इज या हियर इज का इस्तेमाल करते हैं नाम बताने में। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुमित है, हम बोल सकते हैं हाय इट्स मी सुमित, लेकिन ये हम तब बोलते हैं और वैसी जगहों पे बोलते हैं जहां पे ऑलरेडी पहले से लोग हमें क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। अब जब कोई एक्टर, एक्ट्रेस, कोई सिंगर कहीं देखिएगा शो करते हैं तो बोलेंगे हाय इट्स मी शाहरुख, हाय इट्स मी दीपिका, तो वहां नाम बताने का ये सब भी तरीका होता है। ठीक, बाकी बात, कोई अगर बोलते हैं कि माई सेल्फ, माई सेल्फ और उसके बाद अपना नाम बोलते हैं, जैसे अगर बोलते हैं माई सेल्फ सुमित, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे माई सेल्फ सुमित आपको नहीं बोलना है, माई सेल्फ रोहन नहीं बोलना है, माई सेल्फ सोहन नहीं बोलना है, ये ग्रामेटिकली गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आप माई सेल्फ वर्ड को देख रहे हैं, ये जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो सब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। अगर इसमें आई रहता है तो आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ऐसे होता है। तो बिना सब्जेक्ट का माई सेल्फ यूज हम लोग नहीं करते हैं सेंटेंस में, इसलिए माई सेल्फ सुमित बोलना ये बिल्कुल ही क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक, आप समझ गए सबसे पहले कि हमें नाम बताना है। नाम बताने के बाद हम किस जगह से आते हैं तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कमिंग फ्रॉम, या हम लोग वहां पे बोलेंगे कम फ्रॉम, या हम लोग बोलेंगे बिलोंग टू, या हम लोग यहां पे बोलेंगे हेलिंग फ्रॉम। ठीक है, ये चारों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं जब आप ये बताइएगा
कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कमिंग फ्रॉम, कम फ्रॉम, बिलोंग टू और हेलिंग फ्रॉम, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए बोलेंगे ब्राउनी, कमिंग फ्रॉम ब्राउनी, इसका मतलब हो गया कमिंग फ्रॉम ब्राउनी, कम फ्रॉम ब्राउनी, बिलोंग टू ब्राउनी और हेलिंग फ्रॉम ब्राउनी। इसका मतलब हुआ कि हम उस जगह से आते हैं, ठीक है, कि ब्राउनी से आते हैं। कमिंग फ्रॉम ब्राउनी, कम फ्रॉम ब्राउनी, बिलोंग टू और हेलिंग फ्रॉम, ये चारों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ये बताना है कि आप किस जगह से आते हैं। ठीक, ब्राउनी, मान लीजिए कोई तेघरा से, कमिंग फ्रॉम तेघरा, ठीक है, जहां से आते हैं उस जगह का नाम। अब वो जगह कहां पड़ती है, आप बोल सकते हैं विच फॉल्स इन बेगूसराय बिहार। वन यहाँ पे इस तरह से आप बता सकते हैं कि विच फॉल्स इन बेगूसराय बिहार, यानी कि जो बेगूसराय बिहार में पड़ती है, ठीक है। तो पहले नाम बताना है, नाम बताने के बाद हम किस जगह से आते हैं, ठीक। उसके बाद हमें बताना है अपने फैमिली के बारे में। तब हम लोग बोलेंगे एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। एज फार एज जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है जहां तक, जहां तक, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, इसका मतलब हुआ जहां तक मेरा परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहां पे बोले, अब बोलिएगा माई फादर्स नेम इज, जो पापा का नाम होगा, ही इज क्या करते हैं, फिर माई मदर्स नेम इज जो होगा वो लिख दीजिएगा। फिर माँ क्या करते हैं, तो सी इज, अगर वो कोई जॉब में है जॉब का नाम लिखेंगे कि सी इज, या मान लीजिए वो घर में ही रहती है तो सी इज अ हाउस वाइफ, या आप ये भी लिख सकते हैं ए स्किल्ड हाउस वाइफ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अब जैसे ही नाम बताए, नाम बताने के बाद कहां से आते हैं, कहां से आने के बाद हम अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि फैमिली बैकग्राउंड, नाम, कहां से आते हैं, ठीक। उसके बाद ये सब बताने के बाद हम लोग आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो हम बोलेंगे कमिंग टू माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब हुआ कि मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आप आइए। कमिंग टू माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे मान लीजिए आप 10th पास कर चुके हैं, अब बोलेगा आई हैव पास्ड 10th फ्रॉम, आई हैव पास 10th फ्रॉम BSEB, जिस बोर्ड से किए हैं, BSEB, CBSE, ICSE, जिस बोर्ड से भी आप किए होंगे, ठीक है। आई हैव पास 10th फ्रॉम BSEB पटना, और विथ कितना परसेंटेज मार्क्स, यहां परसेंटेज लिख दीजिएगा, विथ 20%, विथ 30%, वो यहां पे हमें लिख देना, ठीक है। आई हैव पास 10th फ्रॉम BSEB पटना विथ 90%, 80%, 60%, 65% जो होगा। अभी मान लीजिए कि करेंट में आप अगर पढ़ रहे हैं, करंट में, प्रेजेंट में 10th पास किए, अब मान लीजिए आप 11th में है, तो आप बोलिएगा जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आई एम परसुइंग इन क्लास, यानी कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। आई एम परसुइंग इन क्लास, आइए अगर इंटर आर्ट्स है तो, साइंस है तो आप बोलिए ISC, कॉमर्स है तो आप बोलिए आई कॉम, ठीक है। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है और जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ते हैं, आई एम परसुइंग इन क्लास, आइए ISC और आई कॉम, ठीक है। नेक्स्ट अब बोलिएगा माई मोटो, या हॉबी भी बोल सकते हैं पहले, माई हॉबी
इज, हॉबी मतलब खाली समय में हम कौन से काम को करते हैं। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब मेरा हॉबी है गाना सुनना। किसी का हॉबी होगा जैसे क्रिकेट खेलना, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब मान लीजिए हॉबी अगर एक से ज्यादा है तो बोलेंगे माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद आप बोलिएगा माई मोटो इज, मोटो का मतलब होता है सकारात्मक सोच या विचार, पॉजिटिव थॉट, ठीक है। तो माई मोटो इज, जैसे मेरा मोटो है खुद का, बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो। माई मोटो इज बी गुड एंड डू गुड, मतलब मेरा मोटो है कि अच्छा बनो और अच्छा करो। फिर उसके बाद आप बोलिएगा माई आइडियल पर्सन इज। अब जो आपके आइडियल पर्सन होंगे, जैसे किसी का आइडियल पर्सन महात्मा गांधी होंगे, किसी का आइडियल पर्सन भगत सिंह होंगे, किसी का आइडियल पर्सन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होंगे। तो जिनके जो आइडियल पर्सन होंगे वो लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉक्टर वी आर अंबेडकर, ठीक है। तो माई आइडियल पर्सन इज डॉक्टर वी आर अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे फिर माई एम इज टू बी ए, जो आप बनना चाहते हैं। माई एम इज टू बी ए डॉक्टर या माई एम इज टू बी एन आर्मी, जो बनना है वहां पे आप बोल सकते हैं। और लास्ट में आप यहां पे बोलिएगा थैंक्स, यानी कि धन्यवाद, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन समझे। अगर कहीं इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।